औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स प्राइमरी लेवल और टॉपिक हमारा है मेजरमेंट। पुराने ज़माने में जब लोगों के पास कोई पैमाइश का स्टैंडर्ड टूल नहीं होता था तो लोग पैमाइश के लिए हैंड स्पेन, फुट स्पेन या इसी तरह का कोई और नॉन स्टैंडर्ड टूल लेंथ की पैमाइश के लिए यूज़ किया करते थे। जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया, जिद्दत आती गई और लोग अपनी ज़रूरियात के मुताबिक उसमें तब्दीली लाते रहे और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों की पैमाइश के हवाले से नई नई चीज़ें ईजाद करते रहे। जब हम मेजरमेंट की बात करते हैं तो मेजरमेंट के हवाले से क्लास 1 से लेके 5 तक जो चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बच्चों को कवर करवाई जाती हैं उसमें मेजरमेंट ऑफ टाइम, मेजरमेंट ऑफ हाइट, लेंथ, वेट, मास, कैपेसिटी, टेम्परेचर एक्सेट्रा, ये तमाम चीज़ें, ये बातें हम मेजरमेंट के हवाले से बच्चों को गाइड करते हैं। आज हम ये देखेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ या हाइट, ये क्या है और इनमें डिफरेंस हम बच्चों को कैसे गाइड कर सकते हैं। लेंथ क्या होती है और हाइट क्या होती है और इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली जब हम लेंथ की बात करते हैं तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट के एक एंड पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है, फासला होता है, वो लेंथ कहलाता है। याद रहे ये फासला ज़मीनी फ़ासला होता है जिसको हम हॉरिज़ॉन्टल डिस्टेंस भी कहते हैं। जैसे कि आप इस एग्ज़ाम्पल में देख सकते हैं कि एक फ़िश है जिसका हेड और टेल, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो एक एरो की मदद से शो किया गया है जो कि एक हॉरिज़ॉन्टल फॉर्म में है। इस हॉरिज़ॉन्टल फॉर्म में शो किए गए एरो को हम लेंथ से रिलेट करेंगे। इसी तरह से फुट है, इसका फ़ासला, इसकी पैमाइश जो हम करते हैं वो भी लेंथ में आएगी। और पेंसिल। जब हम हाइट की बात करते हैं तो हाइट भी बेसिकली फ़ासला है, लेकिन ये फ़ासला आसमानी फ़ासला या वर्टिकल डिस्टेंस कहलाता है। टॉप से बॉटम या बॉटम से टॉप तक का जो फ़ासला होता है, डिस्टेंस होता है, वो हाइट कहलाता है। हमारी ऑब्ज़र्वेशन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो वर्टिकल पोजीशन में हमें नज़र आती हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग्स का ग्राउंड फ्लोर और अगर वो ज़्यादा फ्लोर्स पे बनी हुई तो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर या टॉप फ्लोर, वहाँ तक का जो फासला होता है वो उसकी हाइट कहलाती है। इसी चीज़ को हम बच्चों को डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्लासरूम्स में दिखा के उनका कंपैरिजन करवा के बच्चों को लेंथ और हाइट का डिफरेंस जो है वो उन्हें समझा सकते हैं कि जब भी हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करेंगे तो वो लेंथ होगी और जब हम वर्टिकल डिस्टेंस की बात करेंगे तो वो हाइट होगी। इसके अलावा हम डिफरेंट किस्म के चीज़ों के कंपैरिजन से भी बच्चों को लेंथ का कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप क्लास में दो हॉरिजॉन्टल पोजीशंस पे रखी हुई दो पेंसिल्स आप बच्चों को दिखाएं और जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं एक रेड कलर में और एक ब्लू कलर में है, इसका कंपैरिजन आप करवाएं और बच्चों से पूछें कि इन दोनों पेंसिल्स में क्या डिफरेंस है। बहुत सारे बच्चे शायद इस हवाले से इस डिफरेंस को कलर्स के एतबार से देखें। कोई ये भी कहेगा कि जी एक का कलर रेड है और दूसरे का ब्लू है। फर्दर आप सवाल पूछें कि इसके अलावा और क्या फ़र्क हो सकता है। यकीनी तौर पे बच्चे ये भी कहेंगे कि टीचर एक पेंसिल छोटी है और एक बड़ी है। अब ये जो छोटी और बड़ी पेंसिल का जो कॉन्सेप्ट उसने कहीं ना कहीं से सीखा था, इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे मेजरमेंट के साथ और मेजरमेंट में इसको हम बताएंगे कि ये
एक हमारा टॉपिक लेंथ का है, इसको हम लेंथ बोलते हैं। या लेंथ के एतबार से ये पेंसिल बड़ी है और ये छोटी है, ठीक है। इनके छोटे और बड़े होने का जो फ़र्क है, डिफरेंस है, उसको हम बेसिकली रिलेट करेंगे उस कॉन्सेप्ट्स के साथ जो कि लेंथ से है, कि उसकी लंबाई या लेंथ की वजह से एक चीज़ छोटी होती है और दूसरी बड़ी होती है। इसी तरीके से जब आप इसका कंपैरिजन करवाते हैं तो उसमें हमारे पास दो से ज़्यादा चीज़ें भी हो सकती हैं। उन दो से ज़्यादा चीज़ों का जो कंपैरिजन, जैसे कि आप देख सकते हैं, एक रेड पेंसिल है, एक पर्पल है और एक ब्लू पेंसिल है। अगर इनका कंपैरिजन आप आपस में करवाते हैं तो इसमें जब आप रेड का पर्पल के साथ कंपैरिजन करवाएंगे तो रेड पेंसिल आपको पर्पल से छोटी नज़र आ रही है। एट द सेम टाइम जब आप रेड पेंसिल का ब्लू के साथ कंपेयर करवाएंगे तो अब रेड पेंसिल जो है वो ब्लू से बड़ी होगी। एक वक्त में वो छोटी थी और दूसरे वक्त में वो बड़ी होगी। तो जैसे जैसे जिन जिन चीज़ों का हम उसकी लेंथ के एतबार से चीज़ों का जब आप कंपैरिजन करवाएंगे तो कहीं वो चीज़ छोटी होगी तो कहीं वो किसी से बड़ी होगी। इसी तरह से हम जब हाइट का कॉन्सेप्ट देते हैं तो हाइट के एतबार से भी हम सीढ़ी है इसका कॉन्सेप्ट दे सकते हैं कि जैसे एक बड़ी है, एक ऊंचाई में है और एक छोटी है साइज़ में। तो अब ये जो छोटी और बड़ी का कॉन्सेप्ट है, इसको फिर हम बच्चों को हाइट के साथ रिलेट करके उन्हें गाइड कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी अगर हम इन तीन सीढ़ियों को आपस में कंपेयर करेंगे तो ब्लू वाली सीढ़ी रेड वाली सीढ़ी से छोटी है, लेकिन जैसे ही हम ब्लू वाली सीढ़ी का कंपैरिजन येलो से करवाएंगे तो अब ये ब्लू वाली सीढ़ी अगेन येलो के हिसाब से बड़ी हो गई। मुख्तलिफ़ किस्म के ऑब्जेक्ट्स को हम क्लासरूम्स में टेबल पे रख के बच्चों की एक्सरसाइज करवा सकते हैं जो डिफरेंट साइज़ में हो सकते हैं। तो इस तरह से भी फ़िज़िकली चीज़ों को टच करके जब बच्चा चीज़ों को देखता है, उसकी लंबाई को, उसकी लेंथ को जब वो देखता है तो इस हिसाब से भी वो बच्चों को इस तरह से भी काफ़ी कॉन्सेप्ट्स लंबाई के एतबार से, लेंथ के एतबार से और हाइट के एतबार से क्लियर हो सकते हैं। इस तरह से हम एक एक्टिविटी भी क्लास में करवा सकते हैं कि एक चार्ट पेपर पेश कर दें और उस पर दो कॉलम्स बना दें और उस पर हम लेबल कर दें शॉर्टेस्ट और टॉलेस्ट। तो अब आप मुख्तलिफ़ किस्म की तस्वीरें दे दें, वहाँ पर बच्चे पेश करेंगे। अब उन तस्वीरों में देखेंगे कि जो छोटी तस्वीर है उसको कॉलम, ऐसे कॉलम में पेश करेंगे जो छोटी, जहाँ पर शॉर्टेस्ट लिखा होगा और जहाँ पर लॉन्गेस्ट लिखा हुआ होगा, टॉलेस्ट लिखा हुआ होगा, वहाँ पर फिर वो बड़ी तस्वीरों को पेश करके अपने इस कॉन्सेप्ट को और पुख्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।